दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम करने जा रहे हैं Q&A सेशन। बहुत सारी क्वेश्चंस आने लगे हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं, सर हमें ये बताओ वो बताओ, मतलब काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो उसे ना हर क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में आंसर देना और सेम बच्चे की फिर दोबारा मतलब किसी और बच्चे की फिर वही सेम क्वेरी आती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब से हम क्या करेंगे कि एक Q&A सेशन करेंगे। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी और जो मेरे को लगता होगा कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेरी से उनके मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे माइंड में वो सॉल्व हो जाएंगे, उन क्वेरीज को हम सिलेक्ट किया करेंगे और उसके हम आंसर दिया करेंगे। और इस वीडियो में भी हमने कई सारे जो क्वेरीज हैं उनको सिलेक्ट किया है और उसका आंसर देंगे लास्ट तक, तो लास्ट तक जरूर देखना, आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो जरूर पूछें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या पता अगली वीडियो में आपकी क्वेरी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो देखो, सबसे पहले पूछा है जी, रवीना जी ने पूछा है कि सर मुझे ये पूछना है कि मुझे बैंकिंग में जॉब लेनी है। ठीक है, तो क्या मुझे MBA करनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्लेरिफाई करना है कि अगर आपको बैंकिंग में जॉब लेनी है तो आपको किस सेक्टर में लेनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे भी दो एरिया है ना, तो आपको सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट में अगर आप बैंक में जॉब लेना चाहते हो तो वहाँ आपके पास आपको क्रैक करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन बेस पे अगर है तो ग्रेजुएशन बेस पे क्लियर करना पड़ेगा। 10th के बेस पे है तो 12th के बेस पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन मोस्टली जो PO वगैरह की जॉब होती है वो ग्रेजुएशन बेस पे होती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट एरिया में जाना तो आपको पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। प्री होगा, मेंस होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट बैंक में। ठीक है, और अगर आपको प्राइवेट एरिया में जाना है, प्राइवेट बैंक्स में जाना है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आप जो आप बोल रहे थे डिप्लोमा इन बैंकिंग, ये भी आप कर सकते हो, या फिर और भी जो स्पेसिफिक अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती हैं, डिप्लोमा होती है, चाहे इंश्योरेंस में हो चाहे अलग एरिया में हो, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या बात आ जाती है, देखो ग्रेजुएशन बेस पर अगर आप जाओगे तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी या पोजीशन मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन MBA अगर आप करके जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हो, तो उस बेस पे आपको जॉब और सैलरी मिलेगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है, आपकी डिग्री पे भी डिपेंड कर जाता है। कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्किल्स एंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अगर आपने MBA कंप्लीट कर ली मान लो किसी बच्चे ने और उसके पास उतनी नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उसको, मतलब वहाँ जॉब मिलेगी नहीं, वहाँ इंटरव्यू में ही वो निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस जरूर करना। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करो कि आपको किस एरिया में जाना है, गवर्नमेंट एरिया में या प्राइवेट एरिया में। अब आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, है ना। तो अब चलते हैं अगली क्वेरी की तरफ। अब यहाँ पे क्वेरी है जी भावेश जी की। तो ये पूछते हैं, आई हैव डन माई BCom बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, ओके, सो विच स्पेशलाइजेशन हेल्प मी इन फ्यूचर। देखो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड नहीं हो फाइनेंस में, आपने BCom कंप्लीट करी है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप इंटरेस्टेड हो किस में, है ना। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या चीज़ आपको करना पसंद है। स्पेशलाइजेशन MBA में बहुत सारी हैं, आपकी कोई ना कोई इंटरेस्ट वहाँ निकल ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना है इंटरेस्ट किस में है। अब इसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो बताता हूँ। देखो मैंने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना रखी हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन के ऊपर, हर एक स्पेशलाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर काफ़ी एक प्लेलिस्ट का नाम है स्पेशलाइजेशंस करके, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ही, तो वो सारी की सारी वीडियो देख लेना आप, मतलब बारी बारी से जो भी आपको स्पेशलाइजेशन सही लगे उसमें से देखना। उसमें मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है कि आपको उस स्पेशलाइजेशन वो स्पेशलाइजेशन है क्या, उसमें आपको पढ़ने को क्या मिलने वाला है, सैलरी, जॉब्स किस एरिया में मिलेंगी, किस टाइप की कंपनीज आपको हायर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। तो पर्टिकुलर हर एक स्पेशलाइजेशन के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि मेरे को अब क्या चूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट देखना होगा अपना। ठीक है, तो उसके साथ साथ वो वीडियोज़ भी देख लो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो अब अगला चलते हैं। देखिए जी, यहाँ पूछती हैं रिंकी जी। रिंकी जी ने पूछा है, क्या हमें डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब मिल जाती है? सबसे पहली बात तो देखो, कोई डिग्री या कोई स्पेशलाइजेशन गारंटी नहीं देती है, गारंटी नहीं देती है कि आपको जॉब मिल जाएगी। वो गारंटी क्या होती है कि आपकी स्किल्स होती हैं, आपकी नॉलेज होती हैं। अगर आपके पास आपकी स्किल्स हैं, अगर अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी नॉलेज है, जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है, जिस भी स्पेशलाइजेशन में अगर आपने पढ़ाई करी है, नॉलेज है, तभी आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू होता है पहले, बिना इंटरव्यू के जॉब नहीं मिलती, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन स्पेसिफिक एरिया, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में चाहते हो, जैसे कि आपका क्वेश्चन है रिटेल मैनेजमेंट में या फिर किसी और एरिया में चाहते हो, तो आपको उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि
भाई अगर हमने ये डिग्री कर ली, मान लो मैंने BCA कर लिया या MBA कर लिया तो मेरे को जॉब मिल ही जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। वहाँ पे डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल सेट कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है, आप बोलने में कैसे हो, है ना, आप चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो। MBA का मतलब क्या होता है, आप अच्छे लीडर बनते हो, एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो मैनेजर बनोगे अच्छे, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी डिग्री करना गारंटी नहीं मिलती है आपको जॉब की। डिग्री सिर्फ पढ़ाई के लिए होती है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है, अच्छी स्किल्स गेन करने के लिए होती है, आपको एक समझदार इंसान, एक अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर, डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे। आप बीटेक करना चाहते हो उसमें अलग तरीके से आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए काम होता है, MBA करते हो तो आपको एक अच्छा मैनेजर और एक अच्छा लीडर बनाने पर काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा। सो अब क्वेरी है अक्षय की। अक्षय पूछते हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड BCA, विच MBA शुड आई चूज़। देखो मैंने भी BCA करी थी अपने ग्रेजुएशन में, अगर आपने फर्स्ट स्लाइड देखी हो तो मैंने भी BCA करी हुई है। सो BCA का मतलब मैं बता दूं जिन स्टूडेंट को नहीं पता होता है, इसका मतलब है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, प्रोग्रामिंग वगैरह इन सारी चीज़ों की नॉलेज पढ़ाई, मतलब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन इनके लिए बेटर रहेगी। तो देखो यहाँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी चीज़ पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट हो, चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाइए, है ना। अगर आपको नहीं चाहते हो कि भाई मेरे को, आपको पता नहीं है, क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो आपके लिए जो आपकी जो पर्टिकुलर आपने जो BCA करी है उसके बेस पे अब मैं बता दूं कि कौन सी आपके लिए फील्ड अच्छी रहेंगी। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पहले से दिख रही होंगी। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो कि MBA में कराई जाती हैं। ये अगर आप BCA से हो तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेंगी, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी तरफ से सजेशन दूँ तो, है ना। नहीं तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो आप अपने इंटरेस्ट में जाइए, जो चीज़ आपको पसंद है वो करिए, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली चाहते हो जो आपके फ्यूचर में भी आपको हेल्प करे तो ये चीज़ कुछ स्पेशलाइजेशन है, और ये करंट में भी ट्रेंड में है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी ट्रेंड में रहने वाली है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक भी है ये चीज़, ये वाली स्पेशलाइजेशन। तो अब क्वेश्चन है हेमंत कुमार का कि सर BBA के बाद MBA करना ज़रूरी है, अगर MBA नहीं किया तो भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो देखो मैं एक शुरू में ही मैंने बताया था कि आपको कोई डिग्री गारंटी नहीं देती है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। जॉब आपको मिलती है आपकी पर्सनैलिटी के दम पे, आपकी स्किल्स के दम पे, आपकी नॉलेज के दम पे, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है ना दूसरा, MBA नहीं किया तो भी अच्छी जॉब मिल जाएगी कि नहीं, ये आपकी टोटली आपके डिपेंड करता है आपकी स्किल्स एंड नॉलेज पे। अब ये ऊपर वाली चीज़ आती है कि BBA के बाद MBA करना जरूरी है कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर मैटर करता है। आप करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। मास्टर डिग्री है, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, लेकिन वही बात है कि अगर आप MBA करने के बाद भी अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस MBA का, है ना, क्योंकि आपके अंदर उसने कुछ इंप्रूवमेंट करा नहीं, क्योंकि आपने करने नहीं दिया। अगर आप करना चाहते हो, अगर MBA करना चाहते हो तो अच्छे से करो, काफ़ी अच्छे से अपनी स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है। सिर्फ डिग्री पे फोकस ना करो कि डिग्री कर ली तो मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, या डिग्री नहीं करी तो जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी स्किल्स पे, आपके नॉलेज पे, आपकी पर्सनैलिटी पे सब कुछ मैटर करता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जॉब, सैलरी, ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो गाइज, आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपका भी कोई क्वेरी है, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। कोशिश करेंगे हम उसका आंसर देने की, और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।